नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी कि मैं पिछले कुछ हफ्तों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली मैं सिर्फ अपडेट के लिए बना रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि मैं कहाँ थी, क्या किया हमने इतने दिन और क्या हो रहा था। जो इनिशियल डेज़ मेरे जब मैंने मिस किया है वीडियो बनाना, तो मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी। ट्रेजेडी मतलब कि मेरी सास वो गुज़र गई, तो हम लोग कुछ उसमें व्यस्त हो गए और वो व्यस्तता ऐसी रही कि थोड़ा लंबी खिंची। मतलब भाई जो 13 दिन का होता है वो तो कार्यक्रम चला ही यहाँ पे, और ऊपर से उसके बाद लोगों का आना जाना लगा रहा। और फिर तुरंत बाद मुझे जाना था इंडिया, हिंदुस्तान वापस जाना था, क्योंकि जैसा मैंने पहले एक वीडियो में बताया है कि मेरी बेटी हिंदुस्तान में थी, वो वापस आ रही थी, तो उसको लेने भी और वैसे भी एक चक्कर लगाने, अपनी माँ से मिलने, बहन से मिलने एक बार जाना था। तो वो टिकट्स ऑलरेडी बुक्ड थे। तो ये चीज़ बैक टू बैक हो गई, तो मौका ही नहीं मिला कि हम वीडियो बनाएं या उस बारे में कुछ बोलें या कहें, जो भी। अब एक और चीज़ भी बता दें, सास ज़रूर गुजरी, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि जो व्यक्ति 80 साल से ऊपर या वो 85 प्लस थी, तो 85 के बाद जो गई हैं, तो उसमें दुख जो है वो तो है, चलो ठीक है, किसी के जाने से दुख तो ज़रूर होता है, लेकिन इंस्टेड ऑफ क्राइंग फॉर द लॉस, आई प्रेफर कि वी सेलिब्रेट द लाइफ। इसलिए इस ट्रेजेडी को हमने उतना दुख से नहीं, मैंने तो नहीं, बहरहाल थोड़ा बहुत दुख हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम टूट गया परिवार की, किसी को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, ऐसा कुछ नहीं। सब वी वर रेडी। एंड अच्छी बात ये थी कि वो करीब 2 हफ्ता पहले से बीमार चल रही थी। शी वॉज नॉट हरसेल्फ, शी वॉज नॉट वेरी वेल, तो शी सॉर्ट ऑफ प्रिपेयर्ड अस एज वेल कि उनका आखिरी वक्त आ रहा है। तो अच्छे से गई, बहुत सम्मान दिया लोगों ने, जो हमारे जान पहचान के हैं सब आए, उनसे उनके अंतिम दिनों में भी मिलने, हॉस्पिटल में भी आए और हर जगह, मतलब बाद में भी, और बहुत अच्छे से उनका सब कार्यक्रम हुआ और बहुत धूमधाम से वो गई। जो उनका लास्ट हम लोगों ने गैदरिंग करी, लोगों को बुलाया, खाना पीना के कराया, सब बहुत ग्रैंड तरीके से करने की कोशिश करी, क्योंकि जब वो रही थी तो भी लोग उनको बहुत पसंद करते थे, तो उनको उसी हिसाब से हमने विदा किया। तो वी सेलिब्रेटेड हर लाइफ। हम ये शौक अब, और दूसरी चीज़ मेरा ये भी मानना है कि जब कोई अच्छा जी के जाए तो उसके पीछे घंटों का दुख भी नहीं है। घंटों मतलब साल भर, 1.5 साल, कोई दुख नहीं। जो बाद की चीज़ें हैं उनको सेलिब्रेट करते रहेंगे। उनका जाना भी हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि शी लिव्ड वेल, राइट। तो अब इस साल और भी चीज़ें हैं। तो जो इंडिया में हमारे कमिटमेंट्स थे, मैं पहली बार इंडिया में अपनी लड़की के साथ, मेरे बच्चों ने कभी इंडिया घूमा नहीं है सच। एक बार हम लोग केरला गए थे जब बच्चे बड़े छोटे थे, तो वो तो बच्चों को याद भी नहीं है एक्चुअली। केरला का तो एक राउंड और लगाना पड़ेगा, लेकिन याद नहीं है उनको उतना ख़ास। तो और बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि हम इंडिया जब भी जाते हैं, मम्मा हम सिर्फ लोगों से ही मिलते रह जाते हैं, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर। इंडिया भीड़ भड़क्के में ही दिन बीत जाते हैं, और हम कभी इंडिया का अच्छा फॉर्म जो है वो नहीं देख पाते, क्योंकि जब रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं तो वहीं के रह जाते हैं ना। और दूसरा, रिश्तेदारों के साथ जो घूमने जाते हैं तो वो आसपास ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम एक्सक्लूसिव घूमने गए हैं और होटल में टिक रहे हैं और ये और वो। तो इस बार हमने एक मेरी दोस्त की कृपा से गोल्डन ट्रायंगल कवर किया। तो यानी हम बॉम्बे से जयपुर गए और जयपुर से आगरा एंड फिर दिल्ली। बॉम्बे में भी इतने टाइम मेरी बिटिया थी वहाँ, करीब 8 महीना, लेकिन हम बॉम्बे भी ठीक से नहीं घूमे थे। तो हमने बहुत, अगेन बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड जिसके साथ मैं गई थी, वो बहुत ट्रैवलिंग करती है एंड शी नोज़ हाउ टू sort of book things or how to decide where to go and what is important। किसी भी सिटी में जाके क्या करना चाहिए, वही 1000 चीज़ें, उनमें से कौन सी वो 3 चीज़ हम करें जो एक्सक्लूसिव हो उस सिटी के लिए। तो शी इज़ वेरी गुड एट दैट। तो हैट्स ऑफ टू हर। उसके चक्कर में हम बम्बई में हमने ताज में आफ्टरनून टी को एंजॉय किया। इट वाज ग्रैंड, ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड। मेरे हिसाब से हर आदमी को बॉम्बे जाए अगर, तो ताज में जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट्स ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, अ बिट स्टीप।
हम लोग तो सब चाय वाले थे, पीता कोई था नहीं, ना शैम्पेन ना वाइन ना कुछ, तो हमने तरह तरह की चाय पी वहाँ। और फूड वॉज अमेजिंग, प्रेजेंटेशन खूबसूरत है, बहुत ग्रैंड है, इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस। तो वो किया हम लोगों ने बॉम्बे में। उसके बाद 2-3 कैफ़ेज़ अच्छे अच्छे देखे। नेस्ट करके एक कैफ़े में हम लोग गए, जिसका बाहर से अपीयरेंस, इनफैक्ट हमें फीडबैक भी उन्हें देना था लेकिन हमने दिया नहीं, मिस हो गया। तो अगर वो मेरा वीडियो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे, मैं उनको टैग कर दूंगी। तो नेस्ट करके एक, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट एड्रेस, बट है वो बांद्रा साइड, जहाँ पे एल्को है उसके आसपास है नेस्ट करके एक कैफ़े। नीचे से जब हम लोग गए तो थोड़ा सा स्मेल भी आ रहा था, एंड इट वॉज नॉट वेरी प्रिटी लुकिंग। तो मैंने उन लोगों का रुको भैया, क्योंकि आई एम वेरी फसी अबाउट दीज थिंग्स कि अगर हम जाके पैसा खर्च करने वाले हैं तो एम्बियंस होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। तो हम ऊपर चढ़ के, मैं ऊपर मतलब हम गए सिर्फ मैं अकेले, तो ऊपर गए चढ़ के, पर इट्स अमेजिंग कि सीढ़ी पतली सी है, ऊपर जाता है तो ऊपर जाके ना वो कैफ़े खुलता है एकदम, बड़ा सा टेरेस है, बड़ा सा सिटिंग एरिया है, एंड इट्स क्वाइट ब्यूटिफुली डन, लाइक वेरी नाइसली डन, एस्थेटिकली डन। तो वहाँ हम लोगों ने, और वहाँ का खाना भी अमेजिंग था, तो वो हमने भी इंजॉय किया। तो ऐसी चीज़ें हमने की। और नेचुरल्स आइसक्रीम, मलाई फ्लेवर, वेरी नाइस, वो हम लोगों ने ट्राई किया, खाया, बहुत अच्छा लगा। ये कुछ अलग अलग टाइप की चीज़ें हमने बॉम्बे में भी करी फॉर द फर्स्ट टाइम, विच वॉज अमेजिंग। उसके बाद जयपुर को तो क्या बोलें, कहते हैं पिंक सिटी है, तो सही में पिंक सिटी है, और इट्स ब्यूटिफुल। लोग वहाँ शादी करने जाते हैं तो पता चलता है क्यों करते हैं। और फिर जयपुर करने के बाद वापस आके मैंने तो रॉयल्स पहले भी देखा था, ये जो सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन मेरी लड़की ने रॉयल्स देखा। अब रॉयल्स को देखते देखते वो सारे जो महल थे सब पहचान में आ रहे थे। इट्स अ ब्यूटिफुल सिटी, जयपुर इज़ वेरी ब्यूटिफुल, मतलब मज़ा आता है देख कर कि कितना खूबसूरत बना और साफ़ है एकदम। फिर आगरा तो हम जानते ही हैं, कुछ भी कर लो, ताजमहल जो है इट्स द मोस्ट फोटोग्राफ्ड वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट फोटोग्राफ्ड। तो सब ने फ़ोटो देखी है और हज़ारों बार देखी है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति ने ताजमहल को सामने से नहीं देखा है वो समझ ही नहीं सकता कि कितना हार्ड वो हिट करता है, कि हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। इट्स लाइक आप शब्द उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, इट्स दैट ब्यूटिफुल। एंड इस बार काफ़ी अच्छा लगा, हम बहुत छोटे थे तब गए थे एक बार, हम सब बहनें साथ में गए थे, एंड तभी भी बहुत मुझे हिट किया था। और मैंने अपनी लड़की को बोला था कि ताजमहल इज़ अ प्लेस दैट विल हिट यू, ब्लो यू अवे, क्योंकि हम फोटोज़ उसकी जो है उसको जस्टिफाई नहीं करती हैं, किसी दौर नहीं करती हैं। कोई समझता नहीं इस बात को अनलेस कि वो खुद जाके उसको देखता है, एंड इट हिट अस हार्ड। सेकेंड टाइम भी मुझे उतना ही हिट किया, तो इट वॉज़ ब्यूटिफुल। और इस बार जब हम गए तो देखा कि वहाँ बहुत अच्छा उन लोगों ने ताजमहल को देखने का ना सिस्टम बना दिया है। गवर्नमेंट हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क। आप ताजमहल में अपने जूते पहन के नहीं जा सकते हो, दे हैव दीज कवर्स फॉर योर शूज़, पानी भी देते हैं, एंड इट्स जस्ट नाइसली डन। भीड़ ज़्यादा होती तो उसका भी एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, हाउ द भीड़ शुड मूव, क्योंकि ताजमहल में कोई परेशानी ना आए, लोगों को कोई परेशानी ना हो। इट्स डन क्वाइट नाइसली नाउ। जब हम बचपन में गए थे छोटे में तब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ हो गया है, एंड इट्स अमेजिंग एज सच। दिल्ली फिर हम लोग गए, दिल्ली में तो नॉर्मल चीज़ें जो घूमी, लेकिन हम रहे वहाँ सिलेक्ट सिटी करके एक जगह, वहीं पे एक होटल था, उसमें रहे, और हम एक्चुअली वहीं घूमते रहे। 3 मॉल्स, अमेजिंग, सब कुछ वहाँ है, हल्दीराम से लेके खान चाचा से लेके ऑल द ब्रांड्स, एवरीथिंग। तो हम तो दिल्ली में तो वी जस्ट रिलैक्स्ड। सो इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप, हमें बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में इंडिया में। अब मैं प्लान कर रही हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप इंडिया करूँगी तो कहीं घूमने जाएंगे, चाहे मेरी बहन के साथ जाएं या मैं अकेले जाऊँ बच्चों के साथ, पर इंडिया घूमने के तौर पे जाएंगे। ये जो जगह जगह लोगों के घर रहने का नहीं सोच रहे हैं, सोच रहे हैं कि जब भी जाएँ रहें 2 दिन या 4 दिन, बाकी के 7 दिन घूमें, ऐसा सोच के इंडिया को भी कवर करना है, क्योंकि हमने इंडिया ही नहीं देखा है एक्चुअली। बट एनीवेज, तो इट वॉज एन अमेजिंग ट्रिप। इस चक्कर में हम कुछ वीडियोस नहीं बना पाए। वापस आए तो आके जब तक रिकवर करें, और मेरे लड़के का इस साल HSC है, यानी 12th में है वो, तो इट्स अ बिजी टाइम फॉर हिम। तो नॉर्मल घर सेटल वेटल होते होते पिछला हफ्ता भी हम नहीं कर पाए। इस हफ्ते से वापस ट्रैक पर आए हैं और अब रहेंगे ट्रैक पर। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है, एक तो अपडेट देना ऑफ कोर्स, और दूसरा कि
आदमियों का मैं नहीं जानती क्या उनको महसूस होता है और क्या नहीं होता, या वो आगे की उम्र में वो क्या महसूस करते हैं या कैसे जीना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा है जो हम औरतें हैं जो खास करके 50 प्लस की हो रही हैं या 45 प्लस ले लीजिए, 50 प्लस, उनको ना वापस से जीने की इच्छा जाग गई है और सिर्फ यहाँ नहीं वहाँ नहीं, हर जगह। और वो अब अपने बारे में सोचने लगी हैं, जीने के बारे में सोचने लगी हैं कि जो अभी तक किया, लोगों की देखभाल, घर संभालना, ये करना वो करना, ये सब तो जो हमारी पीढ़ी है ना, जो हम लोग हैं, हमारे के साथ वाले लोग, शायद ये आखिरी पीढ़ी होगी जिसने अपना वक्त, अपने प्रायोरिटीज़ अपने को हटा कर रखा है कि हर चीज़ में अपने को लास्ट, बच्चे पहले, पति पहले, सास पहले, ननद पहले, यही सब किया है। वो सिर्फ हमारी जो पीढ़ी है वो उसके बाद अब ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं उनकी तो बड़ा, दे वेरी क्लियर, क्योंकि हम लोग की अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई थी ना कि हमारे दिमाग में डाला हुआ था कि भाई घर का सारा काम औरत का ही है। अगर वो बाहर काम करने जाती है तो शी इज़ प्रिविलेज्ड, पर घर का काम तो उसे फिर भी करना ही है। तो हम उसमें पले बड़े और हम खटते ही रहे, और इस चीज़ को जस्टिफाई करने में, और सिमिलरली हमारे जो हस्बैंड्स हैं या दी अदर पार्टीज़ हैं और सास, जो भी ससुराल मायका, सब वैसा ही सोचते थे और अभी भी सोचते हैं। तो हमारी पीढ़ी के बाद वाली जो पीढ़ी है, यानी हमारे जो बच्चे हैं, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है इस चीज़ को लेके, जो इक्वालिटी है, या फिर ये कि भाई हम भी कमा रहे हैं, तुम भी कमा रहे हो, तो काम भी सबको करने चाहिए। ये जो एक दूसरे को समझने वाली चीज़ है वो अब नेक्स्ट पीढ़ी में आ रही है। तो या तो नेक्स्ट पीढ़ी बहुत सक्सेसफुल होगी रिलेशनशिप्स में, या फिर रह जाएगी, क्योंकि आदमियों में शायद उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है जितना लड़कियों में अवेयरनेस क्रिएट हो गई है। ये जो औरतों का खटना था या जलते रहना और थकते रहना था, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका तो अंत आ रहा है। लेकिन आदमियों, आर दे पिकिंग अप देयर गेम, दैट इज़ अ क्वेश्चन। उनको शायद अभी ज़्यादा काम करना है। तो पता नहीं रिलेशनशिप्स आगे के युग में बेहतर होंगी कि वर्स हो जाएंगी, कह नहीं सकते। कुछ हद तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोगों में है, क्योंकि हमारे ही घर के लड़के होंगे जो लड़कियां, नई लड़कियां उनके जीवन में आएंगी। तो जो अगर हम लोग उनको सुधार के और सही लेसन दें या सही तरीके से उनकी परवरिश करें और उनको ये समझा सकें कि कैसे लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कैसे उनको रिलेशनशिप्स कैसी होनी चाहिए, जो चीज़ें हमने झेली हैं वो आने वाली पीढ़ी को ना झेलनी पड़े, तो उसके लिए काफ़ी हद तक तो हम ही जिम्मेदार हैं। अब पता नहीं कितने लोग ये चीज़ सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। बट मैंने ये देखा कि हम लोगों के युग के लोग जो अब हैं, जो 50 प्लस हो रहे हैं या 45 प्लस हैं या लेट 40s में हैं, दे हैव सॉर्ट ऑफ नाउ डिसाइडेड टू लिव अगेन। इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, इतनी ज़्यादा ग्रुप्स या क्लब्स बन गए हैं जहाँ सिंगल लेडीज़ हैं या सिर्फ लेडीज़ क्लब हैं जो मिलते हैं, बातें करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, डिनर्स पे जाते हैं, लंचेस पे जाते हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। दे डूइंग थिंग्स टुगेदर एंड अलोन विदाउट देयर हस्बैंड्स क्या कर रहे हैं पता नहीं, बट औरतों में जागरूकता बहुत ज़्यादा आ गई है। कुछ हद तक आदमियों को चीज़ पसंद भी नहीं आ रही कुछ जगहों में, और कुछ जगहों में आदमी बहुत अकोमोडेटिंग है और वो भी थोड़ा ग्रोथ उसकी भी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे साथ के लोग हैं जिन्होंने अब जीने का डिसाइड कर लिया है और कर रहे हैं और जी रहे हैं धीरे धीरे, वो बेस्ट ऑफ लक टू देम एंड हैट्स ऑफ टू देम एंड भगवान वो सब जिए और खूब जिए, जो करना चाहते हैं करें और घूमें फिरें, थोड़ा खर्चा करें, जितना सब कमा रहे हैं आजकल। सो जो कमा रहे हैं उसको अपने ऊपर खर्च करने की भी हिम्मत रखें। तो ये वीडियो सिर्फ यही कहने के लिए, क्योंकि वैसे भी 15 मिनट हो गया, इससे ज़्यादा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में यूं ही हल्का फुल्का, ठीक है। होपफुली आप लोगों ने हमें मिस किया होगा, जो अगर नहीं किया तो व्हाट कैन आई से, बट उम्मीद है मिस किया होगा।
कोशिश है आगे नहीं मिस होगा फिर से, और हर हफ्ते मैं आपके पास आऊँगी और आपसे बातें करूँगी, और कुछ अपडेट अपनी लड़की के बारे में, बच्चों के बारे में भी दूंगी, और आगे चल के किस्से कहानियाँ सुनाऊंगी। इस हफ्ते के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय।